हे गाइस, चलो आ जाओ फिर शुरू करते हैं थर्ड लेसन में। वैसे पिछली बार कहाँ पे छोड़े थे हम, है ना? एसआई करके छोड़ दिया था, बहुत हो गया था टाइम करके, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना? अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या चीज़? अब इससे ये सब जानने से पहले सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है वो है सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या चीज़ है समझो। अभी कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, है ना? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं हम। ये सिस्टम क्या चीज़ है? अच्छा, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होती है? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, एक सीपीयू होता है, माउस होता है, और तुम दूसरे जो पेरिफेरल्स लगाते हो वो होते हैं, है ना? तो ये सारी जो यूनिट्स हैं ये सब मिला के तुम्हारा सिस्टम बनता है, कंप्यूटर सिस्टम। वैसे ही एक सिस्टम में इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो सबको अगर हम मिला दें तो वो एक डेफिनेट पर्पस अचीव करते हैं, तो उसे हम एक सिस्टम कहते हैं। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो यूनिट इसमें हम क्या क्या आएंगे, बहुत सारे यूनिट्स पढ़े हम, है ना? मेरा दोस्त वो छोटा सा सत्यम, है ना? और क्या कहते हैं यूनिट्स, मेरा हाथ था खंबा, है ना? चलो अब देखो, अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम इसको एक डेफिनेशन दे देते हैं। तुम लोग तो डेफिनेशन पसंद है ना? हाँ, बहुत सारे कॉमेंट्स देख रहे हैं हम। अ सेट और collection of units, ये रहा डेफिनेशन, a set और collection of units। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम अगर कुछ को बोलेंगे ना कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो वो चीज़ जानने के लिए हमें पहले दो चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। किसी चीज़ को हम अगर सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे, जैसे कि यूनिट बोलने से हम पहले कुछ सोचते थे ना, वैसे कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो क्या सोचें? तो पहले हम सोचेंगे या समझेंगे कि हमें क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो याद होगा, नहीं याद है जाओ वीडियो देख के आओ, है ना? चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या चूज़ करना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दो चीज़ें चूज़ करनी है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये प्रोसेस जो है ना ये फिक्स्ड है, इसमें से तुम कोई भी चेंज करोगे तुम्हारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक, मेल फंक्शन। चलो अब देखो, अब सिस्टम ऑफ यूनिट समझ गए? ठीक। अब ये बहुत बहुत जगह पे बहुत बहुत टाइम में, अलग अलग टाइम में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने होंगे, है ना? वैसे ही कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में जिसे हमें पता है और वर्ल्डली पॉपुलर हैं वो यूनिट्स के बारे में पढ़े। तो क्या क्या है वो? एक है सीजीएस, एक है एफपीएस, एक एमकेएस, और जो सबको पता है एसआई। ये है कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, अब ये क्या चाहिए? ये सीजीएस क्या, एफपीएस क्या, एमकेएस क्या, ऐसा ही है? क्या है सब? हाँ, चेन्नई सुपर किंग सीएस के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले सीजीएस, ठीक, सीजीएस चीज। अभी सीजीएस, सीजीएस, सी से क्या है, जी से क्या है, एस से क्या है? ठीक, पहले हम क्या बोले थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ, मास और टाइम। क्या क्या है? लेंथ, मास और टाइम। और यूनिट्स क्या क्या है? लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए लिया है सेकंड। अभी सेंटीमीटर से लिया सी, ग्राम से लिया जी, सेकंड से लिया एस। अब देखो, अब ये यूनिट और हमारे नॉर्मल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या फ़र्क है, ये बात समझो। देखो, हम लोग बोलते हैं कि अरे बॉल गिरा, जो फिजिक्स में प्रॉब्लम तुम लोग यूज़ किए होंगे, क्या बोलते हो? कितने स्पीड से गिर रहा है, अगर कितने जोर से गिरा, मतलब स्पीड से गिर रहा है, कितने स्पीड से गिरा अगर पूछते हो तो क्या बोलते हो? जी 28 मीटर पर सेकेंड। या फिर बोलते हो यार गाड़ी कितने स्पीड में जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। पर इधर बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, लेकिन फंडामेंटल सेंटीमीटर है, इधर मीटर नहीं है। तो अगर हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर्म में आएगा। समझ रहे हो बेटा? अब सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर्म में अगर स्पीड आया, तो वैसे ही अगर हम फोर्स को करेंगे तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर मास क्या है? ग्राम है। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ग्राम सेंटीमीटर एस टू द पावर -1, सॉरी एस टू द पावर -2। ठीक, ये आ गया फोर्स का यूनिट इन द फॉर्म ऑफ सीजीएस। समझ रहे हो सीजीएस कैसे आ रहा है?
क्या मतलब है सीजीएस का? अच्छा मैंने बोला था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। लेंथ मास टाइम इसके पार्ट्स हैं जो मिलके पूरा सिस्टम बनाते हैं। एक भी छूट गया तो सिस्टम नहीं बनेगा। अभी अब मैं सपोज कि मैंने टाइम में सेकंड छोड़ दिया तो खाली सेंटीमीटर रह जाएगा, तो उसमें मैं स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आया समझ? ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब सीजीएस हो गया, फिर क्या पड़े? एफपीएस। क्या ये गेम वाला एफपीएस नहीं रे बाबा, एफपीएस फ्रेम्स पर सेकंड नहीं है, ठीक, याद रखो। ठीक, ये क्या है? फुट, इससे आ गया पाउंड, ये आ गया सेकंड। ये क्या है? यूनिट्स है। इसके क्वांटिटीज क्या क्या है? अच्छा ये फुट क्या है तुमको पता है? ये फुट 6 फुट वाला आदमी क्या है? लेंथ है ना? अच्छा ये पाउंड क्या है? क्या ये मास है? क्या पाउंड मास है? नहीं, ये फोर्स है। ठीक, ये तो टाइम है। देखो इधर क्वांटिटी को मास नहीं लिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी को। इधर फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या लिया है? फोर्स। समझ रहे हो? इधर मास नहीं है, फोर्स है। तो इधर हम अगर पूछेंगे तुमको कि चार, चलो एक बात बताओ, हमको फोर्स में रिप्रेजेंट करके दिखाओ इसमें, तो हम सीधा क्या करोगे? हमको बोलेंगे अगर कोई है कितने जोर से बॉल फेंका तो कितना फोर्स लगा था वो बॉल के मूवमेंट में, टाइम इनिशियल में कितना फोर्स लगा था, अगर हम बोलेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे सीधा 24 पाउंड, न्यूटन नहीं, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, सिर्फ पाउंड। क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझ रहे हो? अब अगर मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमको क्या पता है? फोर्स इज इक्वल्स टू एम है, इतना पता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा मास इनटू एक्सेलरेशन है तो मास क्या होगा? फोर्स बाय एक्सेलरेशन, है ना? तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन को अगर हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये मास का हमारा यूनिट क्या आ जाएगा? मास का यूनिट क्या आएगा? फोर्स का क्या है? पाउंड है, पाउंड है ना? पर एक्सेलरेशन का क्या है? इधर क्या है? फुट है, फुट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? फुट पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? पाउंड सेकेंड स्क्वायर बाय फुट, ये आएगा इसका यूनिट, मास का आएगा ये। समझ रहे हो? बड़ा अनकन्वीनियंट लग रहा है, इनकन्वीनियंट लग रहा है ना, थोड़ा अनकन्वीनियंट बोल दिए, होती है गलती, कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं। अब ये एफपीएस जो है ना, ये कहाँ पे यूज हुआ था पता है? कौन दिमाग लगाया था ऐसा? किसने बनाया था फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी? कौन था वो महान आदमी? वो आदमी नहीं थे, आदमिया थे। ठीक है, पूरा फ्रांस। और सीजीएस, सीजीएस किसने बनाया था? पूरा ब्रिटेन। गलत, गलत बोले? अच्छा, तो सीजीएस बनाया था फ्रांस, एफपीएस बनाया था ब्रिटेन। खत्म। चल आगे बढ़। अभी एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, बढ़ते एमकेएस की तरफ। क्या? एमकेएस। ठीक, एसकेएस नहीं, एमकेएस। ठीक, समझो। अभी एमकेएस क्या चीज? अभी क्या हुआ, ब्रिटेन में कुछ और चल रहा है ना? फ्रांस में कुछ और चल रहा है। तो जब साइंटिस्ट आए लेन देन करने के लिए कागजात, तो भी वो किस में करेंगे? कन्फ्यूजन हुआ, इतने बड़े बड़े फार्मूला से सबको क्या कन्वर्ट करने बैठेंगे? सीजीएस को एफपीएस, एफपीएस को सीजीएस, ऐसे करते रह जाएंगे थैया थैया। इसीलिए आया एमकेएस। ये एक, हर कोई आया मिलके एक कॉन्फ्रेंस बिठाया, ठीक है, बिठा के डिसाइड किया, अरे भाइयों चलो सबके लिए कुछ करते हैं, यूनिवर्सली कुछ करते हैं। तो यूनिवर्सली इधर क्या किए? एमकेएस बना। एमकेएस क्या होता है? जिसमें आता है, पहले आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे, ठीक है, मास, फिर आता है हम लोग का क्या? लेंथ, फिर आता है टाइम। अच्छा ये बात करते हैं, ठीक। अच्छा मास का हो गया किलोग्राम, लेंथ का ले लिए मीटर, टाइम का ले लिए सेकंड। देखो एम, ये के, ये एस, एम के एस, खत्म। ठीक, चल अब इतना आ गया समझ? अच्छा तो मैंने एमकेएस में तो सारी बातें कर ली। अगर मैंने एमकेएस में ही सारी बातें कर ली तो एसआई साहब कहाँ गए? सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई
सिस्टम है, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, समझे? वो तो बोला ही नहीं मैंने। तो बात कुछ ऐसी हुई कि हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके एमकेएस बनाया, क्या? मास, लेंथ और टाइम, है ना? तो क्या हुआ, कुछ समय बाद, ठीक है, डेवलपमेंट हुई, है ना? डेवलपमेंट हुई तो कुछ नए तरीके के यूनिट्स आए, कुछ ऐसे क्वांटिटीज आए जिनका मास, लेंथ और टाइम से कुछ लेना देना ही नहीं है। अच्छा, हमने इनको फंडामेंटल क्वांटिटी लिया है, तो बाकी सारे डिराइव्ड यूनिट्स या क्वांटिटीज किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, है ना? अच्छा, तो अगर ऐसे क्वांटिटीज आ गए जो इनका इनसे कुछ लेना देना ही नहीं था, तो उनका क्या करेंगे बेटा? अपना तो सिस्टम बिगड़ गया। उसको सॉल्व करने के लिए एक अपग्रेड आया। किसमें अपग्रेड आया? एमकेएस में। क्या अपग्रेड आया? इट इज नाउ अपग्रेडेड टू एसआई। ठीक, फ्रांस में बैठा कॉन्फ्रेंस, बंदे बंदियां साइंटिस्ट लोग, ठीक। एसआई क्या है? सिस्टम है, इंटरनेशनल है। ले क्या अजीबोगरीब नाम बता रहे हो? अरे फ्रेंच है रे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? ठीक, तो इसमें अपग्रेड आया। क्या है अपग्रेड? क्या था वो अपग्रेड? थोड़ा समझते हैं क्या अपग्रेड आया इसमें। क्या हुआ, कुछ क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुए। हमको तो पता है अपना, है ना? मास पता है अपना, लेंथ पता है अपना, टाइम पता है अपना। इसका अपन वही रखे हैं, केजी, मीटर, सेकेंड। नए क्वांटिटीज क्या है? एक है अमाउंट। ठीक, अभी अमाउंट क्या है हम बताएंगे तुमको, बता दें तो ठीक, जानना चाहते तो सुन, एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पॉइंट इधर नहीं है अपना, इधर केमिस्ट्री में काम आएगा, इसमें भी आ सकता है, क्या पता। चलो, अमाउंट क्या है? अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि अमाउंट है ना, मतलब कितना। अगर हम बोलते हैं कितना, 3 चीज़ें दिमाग में आती हैं ना। एक आता है यार, हम बोलते हैं अरे भाई आलू ले आओ, तो कितना? 1 किलो, 2 किलो। या फिर हम बोलते हैं अरे भैया केले लाना, केले क्या बोलते हो? 1 डजन बोलते हो ना, 1 डजन। 1 डजन क्या है? 12 ठो है। या तो तुम बोलते हो 1 डजन केला लाओ, या फिर बोलते हो 2 किलो आलू लाओ, या फिर क्या बोलते हो? अरे 2 लीटर तेल देना भैया, बोलते हो नहीं? तो फिर क्या है? 3 चीज़ें। एक आ गया नंबर, एक आ गया मास, एक आ गया वॉल्यूम। 3 चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें ही बनाती है अमाउंट। ठीक। अच्छा, अमाउंट क्या बनाती है? मोल कॉन्सेप्ट याद है? मोल कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो कोई नहीं, बता दे रहे हैं, कुछ नहीं। तो नंबर हो गया अपना 6.02 × 10⁻³ अवोगाड्रो नंबर, है ना? मास आ गया, जो मॉलिक्यूलर मास है उस सब्सटेंस का, ग्राम में। ठीक। और क्या आ गया? 22.4 लीटर्स ऑफ दैट सब्सटेंस, वॉल्यूम में। तो ये तीनों चीज़ें आ गई। तो ये अमाउंट जो नया सा आया क्वांटिटी, इसका यूनिट ले लिए मोल। खत्म। चल आगे बढ़ते हैं। फिर आया एक और, लुमिनस इंटेंसिटी। ये है कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी सुनने में हैरी पॉटर के स्पेल जैसा लगता है, पर है नहीं कुछ। ठीक। चलो, अमाउंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी आ गया। तीसरा एक तो आया करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, जिसका है एम्पियर। फिर आया क्या? टेम्परेचर, जिसका हो गया केल्विन। खत्म। इतनी चीजें आई थी, यही है एसआई। एसआई के काम खत्म। समझ गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल आए कमेंट सेक्शन में डाल दो, एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक, चलो आगे लो। चल, तो आ गया समझ एसआई? ठीक। अभी एसआई है ना, एक ऐसा पैकेज है ना जो सप्लीमेंट के साथ आता है। ठीक। तो जिम बनाने जाते हो ना, सप्लीमेंट लेते हो, फिर एसआई का भी एक सप्लीमेंट है। क्या सप्लीमेंट है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है क्या चीज, ये चीज समझो। वैसे एक फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन याद है? क्या था? अ यूनिट which have a measuring procedure is a fundamental unit, and a unit having a measuring formula is a derived unit. अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट के दोनों है, मेजरिंग प्रोसीजर भी है
और मेजरिंग फॉर्मूला भी है। क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट? ये रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों है इसके सप्लीमेंट्री यूनिट। अच्छा ये क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल क्या चीज़ और ये सॉलिड एंगल क्या चीज़ है? प्लेन एंगल क्या है? एंगल एक प्लेन पे बना दो, हो गया प्लेन एंगल। ठीक। सॉलिड एंगल क्या है? एक सॉलिड में बनाओ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, एक स्फीयर में अगर मैं बनाऊंगा। चलो इसको अच्छे से थोड़ा बता देते हैं क्या है, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके ऊपर, पूरी वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो बताओ, बताते हैं कैसे आया, वहीं से बताएंगे पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक। चलो इसके ऊपर पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्या है? एक प्लेन सर्कल है जो एक सेंटर की वजह से हुआ है। ठीक है। इसका मेजरिंग प्रोसीजर क्या है? प्रोटेक्टर लेके डाल दे तो प्रोसीजर है ना। ये मेजरिंग प्रोसीजर हो गया। मेजरिंग फार्मूला क्या है? अब देखो ये क्या हो गया? रेडियस सर्कल का, है ना। अब ये सर्कल का रेडियस है तो ये रेडियन क्या चीज़ है? यूनिट है। तो यूनिट क्या होगा? डिफाइंड होगा, रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा, जिसको लेके बाकी सारे यूनिट्स बनेंगे रेडियन के, है ना। तो ये जो यूनिट है, ये जो एक रेडियस है, एक और हम रेडियस ले ले यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। तो ये रेडियस का जो लेंथ होगा ना, वही लेंथ में अगर मैं एक आर्क कट करूंगा यहाँ, ठीक, और जो आर्क कट किया वो जो एंगल बनाएगा यहाँ, वो है 1 रेडियन, 1 रेडियन। समझ रहे हो रेडियन क्या है? क्लियर? ठीक। चलो रेडियन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल, ये चीज तुमको थोड़ी सुनने में अजीब लग सकती है। सॉलिड एंगल क्या है ना। अब मैंने 2 डायमेंशनल तुमको दिखाया था, एक कोई 3D की बात करता है। चलो ठीक। अब सपोज ऐसा है, अबे ये कोई एंगल कैसे सबटेंड करेगा? इसका हर एंगल ना एक कोण है, समझ रहे हो? इसका हर एंगल एक। अब देखो ये एक स्फीयर है ना। तो ये यहां से लेके यहां तक क्या होगा? रेडियस। यहां से लेके यहां तक भी रेडियस, यहां से लेके यहां तक भी रेडियस, है ना। आर, कैपिटल आर ले लिया सपोज। अच्छा तो ये कैपिटल आर, समझ रहे हो? ये कैपिटल आर, ये जो रेडियस है ना, जब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसका, जब ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे रखेंगे, ये जो सर्कल बन रहा है ऐसे बाहर की तरफ से जो सर्कल बन रहा है, वो उसका जो रेडियस, वो और ये रेडियस जब सेम हो जाएगा ना, तब जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा ना, वो होगा एक स्टेरेडियन। वो रिप्रेजेंट होता है किससे? ओमेगा से। ठीक। फॉर्मूला भी है एक तो 2 पाई आर एच बाय आर स्क्वायर, आर आर कट 2 पाई एच बाय आर। ठीक। ये उसका खत्म। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमने सप्लीमेंट्री देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, सिस्टम देख लिया यूनिट का। बहुत यूनिट हो गया। अरे बाबा, इतना यूनिट नहीं चाहिए था हमको जितना यूनिट के ऊपर हमने पढ़ाई कर ली है ना। अब इसके ऊपर कोई सवाल आए तो कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। 2-3 क्लासेस में तो हम खाली बेसिक्स ही पढ़ रहे थे, कब जाएंगे आगे समझ में नहीं आ रहा। चल कोई नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। ये लास्ट है, इसके बाद होगा ना एकदम स्टार्ट स्लो रेप्लिकेट फास्ट, ऐसे धूम से जाके खुश। ठीक। चल सप्लीमेंट्री समझ गए। अब देखो, अब एक चीज़ और है। क्या है? एक और है यूनिट, झेल लो थोड़ा। प्रैक्टिकल यूनिट। क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? अरे सारे जो यूनिट है ना, कभी कभार प्रैक्टिकल पर्पजेस में यूज नहीं हो पाते, अगर भी हो पाते हैं बड़ा इनकन्वीनियंट सा होता है, अनकंफर्टेबल सा लगता है, मतलब कुछ मुश्किलें आती है। फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल यूनिट है 1 लाइट ईयर। क्या है ये लाइट ईयर? लाइट का स्पीड कितना है तुम लोग को पता ही होगा, क्या बोलते हो? 3 × 10⁸। चलो मैं थोड़ा शो ऑफ करता हूँ। ठीक। क्या है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट। चलो तो ये लाइट का है स्पीड। तो ये जो लाइट का स्पीड है, ये अगर 1 साल तक, लाइट अगर 1 साल तक ट्रैवल करेगा
तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो है एक लाइट ईयर। समझ रहे हो ये क्यों यूज़ होता है? अभी मैं बोलूँगा, तुम लोग को पता है ना, तुम अभी जो तारा देख रहे हो रात में, वो हो सकता है 2 साल पुराना तारा हो, तुम आज देख रहे हो। ठीक, 2 साल पहले वहाँ से रोशनी आई थी, 2 साल बाद आके तुम देख रहे हो। अगर 1 सेकंड बाद जो देखोगे वो 2 साल 1 सेकंड बाद का है, फिर पहले का है। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो ठीक, तो उसको कितना टाइम लगा? 2 साल लगा, तो 2 लाइट ईयर्स। समझ गए? तो ये सारे प्रैक्टिकल पर्पज की। और एक मैं तुमको दे देता हूँ, चाहिए नहीं पता, बस समझ लो, ज्ञान बढ़ा लो थोड़ा। एक है पैरालेक्टिक सेकेंड। वैसे ये पैरालेक्टिक सेकेंड जो नहीं है, ये टाइम का सेकेंड नहीं है, ये भी एक डिस्टेंस का मेजर है, याद रखना। ठीक, बस ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया। लाइट ईयर हो गया। अरे एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। ये क्या है? हमारे अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खत्म। एक और दे देते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक एटॉम की तरह तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वहां से लेके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस है, बहुत छोटा सा, एस्ट्रोनॉमिकल। क्लियर? सॉरी, एंगस्ट्रॉम। क्लियर? चलो, बहुत हो गया यूनिट, मेरा दिमाग फट रहा है तुम लोग को यूनिट पढ़ाते पढ़ाई। यूनिट बड़ा बोरिंग है। वेक्टर लाओ, वेक्टर पढ़ना है ना? चलो ठीक, यूनिट हो गया। अब एक अप्रोच है, एक गाना है, मैं बोल सकता हूँ यूनिट के ऊपर। अंतिम घड़ी में गाना गाते हैं यूनिट का लेके। गाना कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो आटो डेका हेक्टो किलो मेगा जिज्जा टेरा पेट्टा एक्स। ऐसे ये बेहुदा सा गाना है क्या चीज़? क्या बोला मैंने? डेका हेक्टो किलो मेगा जीजा टेरा पेटा एग्जा, कुछ ऐसे बोला। और क्या गाना गाया मैंने? कुछ ऐसा गाया, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो आटो। याद रख लो, बड़ा काम आएगा। क्या? डेक्का हेक्टो किलो मेगा जीजा टेरा पेटा एक्सा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो आटो। वैसे है क्या चीज़? मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। हमने जो इतने सारे यूनिट बोल दिए ना, तो ये सारे यूनिट को ऐसा नॉर्मली कन्वीनियंस के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था तुमको, ये जो हाथ वाला एग्जांपल याद है यूनिट को लेके, कि मैं यहाँ से लेके अगर हाथ को ऐसा रखता जाऊँगा दिल्ली तक, कुछ हज़ारों कुछ लाखों हाथ लगेंगे ना पहुँचने के लिए। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं एक बड़ा हाथ यूज़ कर लूँ तो क्या होगा? वो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। याद है? ठीक, तो इसमें भी वही है। ये खाली वो यूनिट को 10 के मल्टीपल्स में क्या करते हैं, 10 के मल्टीपल्स में इंटू करते जाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला डेका हेक्टी, बढ़ता जाता है कम होता है। ठीक है, डेका मतलब क्या? 10। ठीक, डेका ग्राम, डेका क्या बोल सकते हैं, मीटर, और क्या बोल सकते हो, जो भी है, कैंडेला है, मोल है, एम्पियर है, सब कुछ सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक, 10, फिर आ गया 10 to the power 3। ये 1 2 3 पहले लिख देना, देखो बता रहे हैं, कोई ट्रिक है। ठीक है, पहले है 1 2 3, फिर 3 का मल्टीपल्स। क्या? 10 to the power, ये 6 क्या है, मेगा क्या है, 10 to the power 6 है। ये क्या है, 10 to the power 9 है। समझ रहे हो कैसा गया आगे? पहले 1 2 3, फिर 3 का मल्टीपल्स। वैसे भी ये भी पीछे है, ये 10 1 10 2 10 3, फिर यहाँ से है जो क्या है, क्या है, 10 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल्स। समझ गए? क्लियर? सॉरी माइनस, अरे बाबा पाप लगेगा। चलो, तो पसीने के साथ हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो। चलो, बाय बाय।